पिछले की इस वीडियो कोर्स का अब हम लास्ट सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है मेंटेनेंस एंड क्लोजिंग। इस सेक्शन में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग थ्रू आउट द ईयर कौन कौन से मेंटेनेंस स्टेप्स करते हैं अपनी पीएचडी के सॉफ्टवेयर में, और फिर हम देखेंगे इसमें बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन और फिर यूज़र अकाउंट्स बनाना, उनको डिलीट करना, और फिर जो कंपनी फाइल है उसको बैकअप करना, उसको रिस्टोर करना, और एट द एंड हम लोग ईयर एंड विड्रॉल जाके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन कैसे करते हैं। ऑल्दो कि बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन आपको मंथली करनी पड़ती है, बट मैं इसको यहाँ पर एट द एंड ही दिखा रहा हूँ। होता यूँ है कि जब आपको एट द एंड ऑफ द मंथ आपके बैंक से स्टेटमेंट आती है, आप अपने सॉफ्टवेयर के साथ उसको रिकॉन्साइल करते हैं। तो हम वो देख लेंगे हम कैसे करते हैं। मैं आऊँगा बैंकिंग में, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रिकॉन्साइल अकाउंट्स का, और इस ऑप्शन को मैं टास्क्स और अकाउंट रिकॉन्सिलिएशन यहाँ से भी चूज़ कर सकता हूँ। मगर इससे पहले जैसे मैंने मेंशन किया था कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपको स्टेटमेंट आती है, मेरे पास सिस्टम डेट यहाँ पर आ रही है 13 अक्टूबर की, तो इसको मैं यहाँ से एडजस्ट करता हूँ। इसको मैं एज्यूम करता हूँ कि हम लोग एट द एंड ऑफ द मंथ हैं ऑन 31 अक्टूबर। ऐसे इसको मैं करता हूँ ओके। अब मेरे पास ये एज्यूम्ड सिनेरियो है कि मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आई है और उसको मैं रिकॉन्साइल करूँगा। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ रिकॉन्साइल अकाउंट्स, और यहाँ पे आके मैं अपना यहाँ से अकाउंट चूज़ करूँगा कि कौन सा अकाउंट मुझे रिकॉन्साइल करना है। तो यहाँ से यूजुअली हमारा जो रेगुलर चेकिंग अकाउंट होता है जिससे हम बिज़नेस करते हैं उसको चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर उसमें जितने ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो सारे यहाँ लिस्ट कर देगा। चूँकि थ्रू आउट द कोर्स हमने बहुत ही थोड़े ट्रांजेक्शन्स किए थे, तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8 ट्रांजेक्शन्स ही हैं, बट एट द एंड ऑफ द मंथ डिपेंडिंग ऑन कि आपके बिज़नेस में कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा होंगे, और एट द एंड ऑफ द ईयर तो ये ऑफ कोर्स काफ़ी अनमैनेजेबल हो जाएंगे। इसलिए इसको प्रेफर आप मंथली ही करेंगे जैसी आपकी मंथली बैंक स्टेटमेंट आती है। यहाँ से शो, अब डिपेंडिंग ऑन कि आपके कितने ट्रांजेक्शन है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि आपको सारे दिखाए, ऑल डिपॉजिट एंड बैंक क्रेडिट फर्स्ट, और फिर चेक्स एंड बैंक डेबिट्स, और फिर डिपॉजिट्स एंड बैंक क्रेडिट्स। चूँकि हमारे पास ट्रांजेक्शन्स काफ़ी कम है तो यहाँ से मैं कहता हूँ ऑल डिपॉजिट्स एंड बैंक क्रेडिट्स पहले दिखाए और बाकी ट्रांजेक्शन बाद में। तो यहाँ पर देखें अब दिखा रहा है हमारे पास सबसे पहले हमारी ओनर कंट्रीब्यूशन, तो हमारा सबसे पहला ट्रांजेक्शन था। फिर हमारे पास 2 चेक्स आए थे हमारे कस्टमर से, हमने वहाँ ट्रेक किए, और बाकी हमने जो अपने वेंडर्स को पेमेंट्स की थी उनके चेक्स हैं। फिर आगे हमारे पास है स्टेटमेंट डेट जो यहाँ पर 31 अक्टूबर दिखा रहा है। फिर हमारे पास नीचे है की। अब यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ, ये दिखा रहा है कि अनचेक का मतलब अनक्लियर है, चेक टेस्ट का मतलब क्लियर है। अब मेरे पास यहाँ पर 2 एडिशनल है, ऑटो क्लियर्ड और न्यू बैंक रिकॉर्ड, डिपेंडिंग ऑन कि आपका वर्जन कौन सा है। मेरे ख्याल में जो प्रो वर्जन है पीएचपी का उसके अंदर ये 2 ऑप्शंस नहीं है, ऑटो क्लियर्ड और न्यू बैंक रिकॉर्ड का। जैसे इन केस आपको बता रहा हूँ, आप अगर प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ कंप्लीट, तो अगर आपको 2 नज़र ना आए तो जस्ट पैनिक ना हो जाएगा। फिर हमारे पास है नीचे इंटरेस्ट इनकम। अब हो सकता है कि बैंक की तरफ से मुझे कुछ इंटरेस्ट इनकम आई हों, तो वो मैं यहाँ पर अकाउंट मेंशन करूँगा कि कौन से अकाउंट में वो जा रही हैं, और फिर यहाँ से उसकी अमाउंट। और फिर अगर बैंक ने हमारी कंपनी में कोई सर्विस चार्जेस लगाए हैं तो यहाँ मेंशन करूँगा, और यहाँ पर मैं एक्सपेंस अकाउंट मेंशन करूँगा बैंक का, लाइक उसमें मिसलेनियस एक्सपेंस हो सकते हैं, बैंक चार्जेस हो सकते हैं, और वॉट एवर। फिर हमारे पास स्टेटमेंट एंडिंग बैलेंस, और यहाँ पर इसको मैं अमाउंट एंटर करूँगा। और हमारे पास है आउटस्टैंडिंग चेक्स, वो जो हमारे पास ये 4 चेक्स हैं, चूँकि हम ये एज्यूम करेंगे कि ये अभी हमारे जो वेंडर्स हैं उन्होंने ये चेक क्लियर नहीं करवाए। फिर डिपॉजिट इन ट्रांजिट, तो ये हमारे पास उसके 2 ही ट्रांजेक्शन हैं, एक तो ओनर कंट्रीब्यूशन की 10,000 की, और एक अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसने ट्रांजेक्शन खोल लिया। अगर आपको याद हो हमने 2 चेक्स 15 सितंबर को बैंक में जमा करवाए थे, टोटल अमाउंटिंग 84। तो टोटल अमाउंट जो कि डिपॉजिट्स है हमारी वो 10,084, जिसको हम यहाँ एंटर करते हैं 84, ऐसे टैप प्रेस किया। अब यहाँ पर जीएल सिस्टम बैलेंस, जनरल लेजर जो सिस्टम है वो जो हमें दिखा रहा है बेस्ड ऑन उसके रिकॉर्ड के इसमें से अगर हम अपने डिपॉजिट में से अपने जो आउटस्टैंडिंग चेक्स हैं उसको माइनस कर दें तो इतना बैलेंस होना चाहिए। बट हम क्या करेंगे, हम अपनी बैंकिंग रिकॉन्सिलिएशन कर रहे हैं और हम अज्यूम कर रहे हैं जो हमारी वेंडर्स को पेमेंट्स थी वो उन्होंने नहीं क्लियर करवाई, तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ें क्लियर करेंगे अपने डिपॉजिट्स, एक तो ओनर कंट्रीब्यूशन और एक हमारे जो कस्टमर से हमें चेक आए थे वो हमारे क्लियर हो गए हैं। इसको करता हूँ क्लिक। अब देखें यहाँ पर अनकंसाइल्ड डिफरेंस वो 0 आ रहा है, मीन्स के मेरे जो अकाउंट्स हैं वो परफेक्टली मैच हो रहे हैं।
ऐसे मैं कर दूंगा ओके, और यहाँ से ये विंडो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। अगली जगह हम देख लेंगे कि हम लोग जो हमारी कंपनी फ़ाइल है उसको बैकअप कैसे करते हैं और फिर हम उसको रीस्टोर कैसे करेंगे।